राजनगर के पांडुगीती गांव में आंधी का कहर, पेड़ गिरने से गरीब परिवार का आशियाना उजड़ा, युवती गंभीर घायल। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत पांडुगीती गांव में मंगलवार को आई तेज आंधी और तूफान ने गरीब परिवार की जिंदगी पल भर में तबाह कर दी। प्राकृतिक आपदा की मार से सुराय हांसदा का कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तेज हवा के कारण घर के पास खड़ा विशाल इमली का पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे मकान के ऊपर गिर पड़ा, जिससे पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हादसे में घर के अंदर मौजूद एक युवती मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे तत्काल बाहर निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। परिवार के सामने भोजन, रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचा और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने स्थिति का जायजा लिया। आपदा के समय प्रशासनिक मदद नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि गरीब परिवार तत्काल राहत और सरकारी सहायता का हकदार है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को जल्द आर्थिक सहायता, आवासीय सुविधा और जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि परिवार इस संकट की घड़ी से उबर सके। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। प्रकृति की ऐसी मार की कोई भी सहम जाए। हम बात कर रहे हैं राजनगर प्रखंड के गम्हरिया पंचायत अंतर्गत पड़ने वाला गांव पांडुगीती की। पांडुगीती में इतना दर्दनाक हालात हो गया है, जब मंगलवार को यहाँ आंधी आई थी शाम का वक्त, और उस आंधी में लोगों के इतना ज़्यादा क्षति कर दिया कि अब उन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। हम एक गांव में एक घर आए हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे टोला का है। वहाँ इमली का एक बड़ा सा पेड़ है जो पूरे घर के ऊपर गिर गया, और इमली का पेड़ गिरा, साथ ही जड़ के साथ उखड़ने के कारण पूरे आसपास के 4 से 5 घर जो है पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, घर की हालत भी यही स्थिति है। और साथ साथ जैसा बताया जा रहा है कि एक बच्ची भी थी घर के अंदर। जब पेड़ गिरा तो पूरा घर का छत जो है उसके ऊपर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे की जान बच गई, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनका घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल अभी वो चाईबासा अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के अभी आज शनिवार हो चुका है, यानी मंगलवार को ये घटना घटी थी, आज शनिवार हो गया। लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, और 4 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक कोई सरकारी अधिकारी या फिर सरकारी कोई भी पंचायत के पदाधिकारी किसी ने भी एक गंभीरता से लेने की जहन नहीं की। शायद इसी वजह से अब ये दर दर भटक रहे हैं और मजबूरन है यहाँ वहाँ रहने के लिए, क्योंकि इनका कोई दूसरा मकान भी नहीं है। केवल यही नहीं, इस गांव में और भी कई सारे ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। किसी का घर का छज्जा उड़ गया है, तो किसी के घर में पेड़ गिर गए हैं। अब यही नहीं, अब ये होने के बाद बिजली की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, यानी बिजली के खंभे गिरे हुए। यहाँ बिजली विभाग के कोई पदाधिकारी या फिर यहाँ पर कोई मिस्त्री भी नहीं आया ठीक करने के लिए। बाकी जगहों में रिपेयर कर दिया गया है, पेड़ गिरे थे तार के ऊपर तो वो डाल काट के सब ठीक ठाक कर दिया गया, लेकिन पांडुगीती को अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये सरकार जाने, प्रशासन जाने, यहाँ के जनप्रतिनिधि जाने। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ हालात देखकर सही में सहम से जाएंगे। कोई भी ये हालात देखेगा तो उनको ये बहुत तकलीफ़ लगेगा, और दुर्भाग्य है कि ऐसे में सरकार या प्रशासन या हमारे राजनगर प्रखंड के प्रशासन भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं और यहाँ की जनता भी उम्मीद कर रही है कि अब इस खबर के बाद सरकार और प्रशासन की आंख खुलेगी और इस गांव पहुंचेंगे, और इन्हें जो भी सहायता राशि मिलने की है, वो जो मुआवजा राशि है वो उन्हें दिया जा सके, क्योंकि अब इनका कोई ठोर ठिकाना भी नहीं है। आंधी आई, आंधी में तो घर तो तबाह हुआ ही, साथ बिजली भी यहाँ पर पूरी तरह ठप हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोल्हान समाचार लाइव, राजनगर। ये बारिश के आंधी तूफान से हम लोग का घर उड़ गया है। अभी फिर कहाँ रह रहे हैं? अभी सर हम लोग का रहने का जगह नहीं। कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस दिन बताइए। उस दिन सर हम लोग जैसा बारिश हो गया हम लोग को पता नहीं चला, और हम लोग सोचे थे कि हम लोग अच्छा घर में रहेंगे, बनवाए थे। छज्जा उड़ गया है? हाँ, एल्बेस्टर का जो छज्जा था वो सब हम लोग का उड़ गया, और हम लोग का माता पिताजी जब पलंग के नीचे में घुस गए। पलंग के नीचे चुप गए जी।
आप लोग का आवास वगैरह नहीं है? प्रधानमंत्री आवास या नहीं सर, अभी तक हम लोग का लिस्ट में है, अभी तक पैसा नहीं उठाया है, लेकिन अभी लिस्ट में आया हुआ है, लेकिन पैसा सब हम लोग नहीं उठाए हैं। क्या चाहते हैं आप? सर हम लोग का सरकार से यही करना चाहेंगे कि हम लोग को भी जो राशि है मुआवजा राशि और देने की सरकार से हम लोग कृपा करेंगे कि सहयोग कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा हंसता। आपका पिताजी क्या नाम है? तुमको हंसता सर। पेड़ गिर गया है घर के ऊपर में, इमली का घर। कब? मंगलवार को, कितना तारीख था, हो गया है, मतलब करीब 3 बजे जैसे लगभग हो गया है। पूरा तूफान जैसा आया हवा, मतलब अचानक पूरा ये जड़ से ही उखड़ गया, घर के ऊपर में गिर गया, बहुत सारा घर टूट गया है। ऐसे एक ठो बच्ची भी वहाँ दब गई थी, किसी तरह कष्ट होकर वो निकल गई, अभी वो हॉस्पिटल में है, गए हैं। आप ही के बच्चे थे? हाँ, मेरा भैया का बेटी था। कितना साल उम्र है उसका? 18 साल से होगा ऐसे ही लगभग। हाँ, और ऐसे तो सामान सब तो बहुत सारा मतलब बर्बाद हो गया। पलंग था, बाइक था, साइकिल था, सारा सामान घर का जितना भी सामान रखे थे घर में सब बर्बाद हो गया। एक ही घर नहीं टूटा है, मतलब 4-5 घर टूटा है। यहाँ से पूरा होता था। और ऐसे धान तो बहुत सारा 5-6 पूरा जैसे धान घर में था वो भी बर्बाद हो गया। और घर तो पूरा सब हम लोगों का घर टूट गया। अभी रहने के लिए घर भी थोड़ा बहुत भी नहीं बचा है। कहीं शिकायत की थी इसके बारे में? कहीं बताया था? हाँ, ऐसे तो कागज उगज दिए हैं, शिकायत किए हैं। हाँ, ब्लॉक अंचल में? हाँ, ब्लॉक अंचल में हाँ दिए हैं। क्या उम्मीद क्या करते हैं सरकार से? क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा, आपका पीएम आवास, अबू आवास कुछ मिला है? नहीं मिला है। आवास नहीं मिला? नहीं मिला है, हम लोगों को नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? बसंती हंसदा।